हेलो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस बताई थी आप लोगों को कि ग्रेडियंट की क्या क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। मैंने चार बताए थे, तो चारों टाइप के मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। आज सिर्फ मैं फर्स्ट टाइप पे डिस्कस कर रहा हूँ, राइट, कि भी वो परपेंडिकुलर नॉर्मल देता है किसी भी पॉइंट पे ग्रेडियंट, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड a vector which is perpendicular to any vector that lies on the plane defined by this। कोई भी मेरे को क्या निकालना है? फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू एनी वेक्टर दैट लाइज ऑन द प्लेन डिफाइंड बाय दिस। तो हमें ये प्लेन दे रखा है, राइट। इसके परपेंड हमें कोई भी एक ऐसा वेक्टर निकालना जो कि परपेंडिकुलर होगा कोई भी जो गिवन वेक्टर होगा इस सरफेस पे, राइट। तो देखो कैसे करते हैं। मेरे पास प्लेन जो दे रखा है वो क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सम 5। या फिर इसको ऐसा लिखना चाहूँ तो ये क्या है? फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू 5, यानी सी टाइप का है। तो कोई एक लेवल सरफेस है, तो लेवल सरफेस पे हमें पता है कि ग्रेडियंट अगर निकालता हूँ मैं किसी भी पॉइंट पे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज नॉर्मल टू सरफेस गिवन बाय फाई इक्वल टू एक्स, राइट। तो ग्रेडियंट फाई निकाल लेते। ग्रेडियंट फाई क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू, हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है। फाई कितना है यहाँ पे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, राइट। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स वाई जेड जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स वाई जेड एंड के कैप, राइट। ये हो गया। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, तो सिर्फ आएगा आई कैप प्लस यहाँ पे क्या होगा? एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ज़ीरो, ये 1 फिर ज़ीरो, तो जे प्लस के कैप। तो ये आ गया ग्रेडियंट ऑफ फाई। और आपको बताए ये वेक्टर क्या है? ये क्या आ रहा है? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो आना भी चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, क्योंकि जो फ्लैट सरफेस होता है, प्लेन सरफेस होता है, मान लो सपोज ये प्लेन है, इस टाइप का कोई प्लेन दे रखा है, तो इस पे जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल हमेशा क्या होगा? इस तरह से नॉर्मल होगा ये वाला। जैसे मान लो सपोज ये पेन की बात करें हम, तो ये क्या होगा? ये नॉर्मल होगा हर एक पॉइंट पे, क्या होगा? सेम नॉर्मल होगा। ऐसा नहीं है अगर कर्वेचर होगा इसमें, अगर कर्व्ड सरफेस होगा तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट क्या है? नॉर्मल चेंज होता रहेगा। इसमें क्या आएगा? कांस्टेंट। तो फ्लैट सरफेस पे हमेशा जो यूनिट नॉर्मल होता है वो क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है, एक्स वाई और जेड पे डिपेंड नहीं करता। तो ये ऐसा वेक्टर है जो कि किस पे डिपेंड करेगा? जो कि क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। आप इस प्लेन में कोई भी वेक्टर ले लो, कोई भी वेक्टर उठाओ इस प्लेन में, वो हमेशा क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आई प्लस जे प्लस के कैप। तो आंसर क्या होगा इसका? आई प्लस जे प्लस के कैप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है। इसमें क्या है? फाइंड अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल। यूनिट वेक्टर नॉर्मल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नॉर्मल टू द सरफेस एट पॉइंट। देखो अब इसने क्या दिया है यहाँ पे? पॉइंट दे दिया। आपको पता है जो भी कर्व सरफेस होगा तो उस पे इन जनरल जो जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? कोऑर्डिनेट पे, कि भी हम कहाँ पे कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, राइट। तो हमें क्या दे रखा है? देखिए, हमें दे रखा है ये सॉल्यूशन नंबर 2, राइट। सपोज ये गिवन है मेरे पास, ये क्या है यहाँ पे? गिवन है मेरे पास, और इस पे क्या निकालना है हमें? ग्रेडियंट फाई निकालना। अब देखो ये लेवल सरफेस होगा, क्योंकि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 3x² प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू 0। फिर से अगेन ये किस टाइप का हो गया? फाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सम सी। तो ये क्या होगा? एक लेवल सरफेस है। अब लेवल सरफेस पे आपको पता है ग्रेडियंट फाई क्या देगा? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल।
मान लो एक्स वाई जेड पे निकाल रहे हैं हम, तो क्या आ जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल। देखो निकालना हमें इस पे है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका ग्रेडियंट लेंगे, फिर उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या पुट कर देंगे ये। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या आएगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ फाई क्या है यहाँ पे 3x² प्लस 4y माइनस जेड आई कैप, अगेन प्लस डेल वाई बाय डेल 3x² प्लस 4y माइनस जेड के कैप, सॉरी जे कैप, प्लस डेल बाय डेल जेड 3x² प्लस 4y माइनस जेड के कैप, राइट। ये आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ ये बचेगा, तो 6x आई कैप, राइट। इसमें क्या बचेगा, y की टर्म बचेगी, तो y के में क्या बनेगा 4j कैप, यहाँ पे z की बचेगी तो -1 k कैप। तो ये आ गया ग्रेडियंट फाई। अब यहाँ पर दिख रहा होगा कि भी आपको ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, और हमें निकालना किस पे है 1 1 और 7 पे। किस पे निकालना है ये 1 1 और 7 पे। तो मैं पुट कर देता हूँ, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई एट 1, 1 और 7, ये क्या होगा, उस पर नॉर्मल होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यही निकालना था हमें। तो क्या होगा 6 आई कैप प्लस 4j प्लस माइनस के, कितना जाएगा। अब देखो ये डायरेक्शन दे रखी है, इसका यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई यूनिट वेक्टर, तो आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो कितना आ जाएगा 6 आई कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप विल बी इक्वल टू √36, राइट, प्लस 16 प्लस 1 52 प्लस 1 53, तो कितना जाएगा 6 आई कैप प्लस 4j कैप माइनस के ओवर √53। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ये तो है ही है परपेंडिकुलर, तो जो इसका नेगेटिव होगा वो भी परपेंडिकुलर। मान लो सपोज ये सरफेस था, उस पर मैंने एन ये निकाला, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो इसका जो नेगेटिव होगा इट इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस एट द गिवन पॉइंट। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप प्लस माइनस भी निकाल सकते हो, अगर दो ऑप्शन दे रखे हो तो दोनों करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, राइट। तो फाइनल ये आंसर आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज पैरेलल टू द सरफेस, ये सरफेस दे रखा है एट पॉइंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अब नॉर्मल नहीं पूछ रहा, वो क्या नहीं पूछ रहा है, नॉर्मल नहीं पूछ रहा, अब क्या पूछ रहा है, पैरेलल, पैरेलल टू द सरफेस एट दिस पॉइंट, राइट। एक बार फिर से बताता हूँ मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज पैरेलल। अगर नॉर्मल होता तो सिंपली मेरे को क्या निकालना होता था, ग्रेडियंट निकालना होता था टू द सरफेस दिस। अब क्या पूछ रहा है वो, पैरेलल पूछ रहा है। तो देखो इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखो मेरे पास ये सरफेस है, इस पे क्या निकालना है मेरे को, पैरेलल निकालना है, सरफेस के पैरेलल कोई वेक्टर निकालना है इस पॉइंट पे। परपेंडिकुलर तो हम निकाल सकते हैं, देखो सबसे पहले है ना, इस जब भी पैरेलल पूछे तो सबसे पहले ग्रेडियंट निकालो। तो सबसे पहले देखो मैं निकाल रहा हूँ ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल x² y प्लस 2xz आई कैप एंड डेल बाय डेल वाई ऑफ फाई जे कैप प्लस डेल जेड डेल फाई के कैप। तो जब मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 2xy, इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस 2z आई कैप, प्लस y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ पे बनेगा y का हो गया ये 0, तो j कैप, और यहाँ पे z में क्या आ जाएगा 2x k कैप। और हमें निकालना किस पे है, ये ग्रेडियंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, -2 और 3 पे। तो यहाँ पे 2 पुट किया, -2, तो कितना आ जाएगा ये 2 इंटू 2 -2, तो -8 आ गया, प्लस 2z, तो कितना आ जाएगा 6 आई कैप, प्लस x² कितना बनेगा, ये x² बना मेरे पास 4j प्लस 6k, राइट। अब जब इसको कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा -आई कैप
प्लस 4j प्लस 6k। तो ये आ गया मेरे पास यूनिट ये आ गया नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल टू द सरफेस एट किस पॉइंट पे? -2 पे ये आ गया। अब क्या करूँगा इसमें मैं, मेरे को पैरेलल निकालना है। तो ऑप्शन दे रखी हैं, तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। राइट, क्या करूँगा मैं? ऑप्शन चेक कर लूँ, क्योंकि जो भी नॉर्मल, जो भी इसके टेंजेंट होगा, मान लो सपोज ये टेंजेंट है और ये क्या है मेरे पास, ग्रेडियंट ऑफ फाई है, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब हमें इस एक वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, और आपको पता है एक वेक्टर के परपेंडिकुलर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं। परपेंडिकुलर कितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं। मान लो ये प्लेन है और ये वेक्टर है मेरा ऐसे, तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं जो इसके परपेंडिकुलर होंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस पॉइंट पे चेक कर लेता हूँ कि भी कौन सा वेक्टर के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ रही है। तो मेरे पास देखो ये 3 दे रखी हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ए चेक करता हूँ, इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट क्या लिया मैंने, तो पहले आ जाएगा 12, 2 -2 इंटू 8 तो -8। तो ये कितना आ जाएगा? सॉरी यहाँ पे है ना, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 है, तो ये कितना बनेगा यहाँ पे? 4 बनेगा। सॉरी, ये क्या बनेगा यहाँ पे? 4 बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है एक बार। अब देखो इसकी डॉट प्रोडक्ट मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा? ये और ये तो +12 हो गया, इसकी और इसकी कितनी हो जाएगी? -8, और इसकी -20, तो नॉट इक्वल टू 0 नहीं आ रहा। इसकी और इसके चेक कर लेता हूँ, ये आ गया 12, ये आ गया 8, ये आ गया 20, -12 है ना, तो -12, ये 8, ये 20, फिर से अगेन ये नॉट इक्वल टू 0 है। अगेन इसमें सी में चेक कर लेता हूँ, ये कितना आ जाएगा? -12, -8 + 20, तो ये कितना आ रहा है? 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमारे पास एक ही चॉइस करेक्ट है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें? सी ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ में कर सकते हो आप। तो मैं ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको खुद से ट्राई करना है इसको। बिल्कुल सेम सिमिलर क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर आएगा इसका ए। इसमें भी क्या करना है आपको? ग्रेडियंट निकालना है किस पॉइंट पे? इस पे, और फिर उसकी डॉट प्रोडक्ट चेक कर लेनी है किसके साथ होगी, तो वही क्या होगा? वही जो वेक्टर होगा वही इसके परपेंडिकुलर होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।